दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। हम लोगों को लगता है कि क्रिकेटर्स की जिंदगी कितनी बढ़िया होगी, लेकिन यहाँ पर तो क्रिकेटर्स को वर्ल्ड कप जीतने के बाद कानूनी नोटिस का सामना करना पड़ रहा है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया को 131 करोड़ रुपए मिले हैं। इतने पैसे मिलने की अनाउंसमेंट के बाद पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हम मानते ही नहीं, क्योंकि इतने पैसे होते ही नहीं। लेकिन अगर कबूतर आंख बंद कर ले तो बिल्ली थोड़ी ना चली जाती है। पाकिस्तान वालों को उनके डेलुलू में रहने दो। हम जरा इंडियन प्लेयर्स की बात करते हैं जिनको वर्ल्ड कप जीतने के बाद बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। इनमें से पहला नाम तो हार्दिक पांड्या का है, जिन पर इंडियन नेशनल फ्लैग का अपमान करने का केस हो गया है। असल में हुआ यह कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद कई खिलाड़ियों ने तिरंगा ओढ़ लिया था, जो कि परंपरा रही है। याद होगा आप लोगों को 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी यही किया था, और अब की बार भी कई खिलाड़ियों ने यही किया। लेकिन दिक्कत तब हो गई जब हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तिरंगा पहनकर स्टेज पर लेट गए। उनकी इस हरकत के बाद पुणे के एक एडवोकेट ने उन पर केस कर दिया। हालांकि मुझे लगता नहीं कुछ होगा, क्योंकि बीसीसीआई की पावर के सामने क्या ही हो सकता है। इनफैक्ट मुझे लगता भी नहीं कुछ होना चाहिए, क्योंकि इतनी तो बात तय है कि हार्दिक पांड्या ने जानबूझकर तिरंगे की इंसल्ट करने की इंटेंशन से तो कुछ नहीं किया होगा। वो नेशनल एथलीट है, उनको पता है कि तिरंगे की वैल्यू क्या है। हालांकि जो हार्दिक ने किया वो भी गलत था, और फ्लैग प्रोटोकॉल क्या होता है इसकी जानकारी बीसीसीआई को सभी खिलाड़ियों को देनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में ऐसी बातें ना हो। इस मुद्दे पर हमने एक अलग वीडियो अपने दूसरे चैनल क्रिको पर बनाई है, जाकर जरूर देखना। लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के बाद दिक्कत में सिर्फ हार्दिक पांड्या नहीं है। शिवम दुबे को अपने घर लौटने में इतनी दिक्कत हो गई कि उनको ट्रेन की टिकट करानी पड़ी। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं? 8 मार्च को वर्ल्ड कप जीतने के बाद शिवम दुबे को अगले दिन अहमदाबाद से मुंबई जाना था। असल बात यह कि शिवम दुबे को फाइनल में चीयर करने के लिए उनकी वाइफ ग्राउंड में मौजूद थी, लेकिन इस बीच उनके 4 साल के बेटे अयान और 2 साल की बेटी महविश मुंबई में रिश्तेदारों के साथ अकेली थी। शिवम दुबे, जिन्होंने फाइनल में बेहतरीन इनिंग खेली थी, आखिरी ओवर में 3 चौके और 2 छक्के लगाकर टीम इंडिया का स्कोर 250 के पार लेकर गए थे। उनके नाम का पूरे स्टेडियम ने नारा भी लगाया था। उनको अगले दिन सुबह मुंबई जाना था दोस्तों, लेकिन मुंबई जाने के लिए कोई फ्लाइट नहीं मिल रही थी। शिवम ने सोमवार सुबह तड़के की अहमदाबाद से मुंबई जाने वाली एक ट्रेन है उसकी टिकट कटाई। अब यहाँ पर आपको एक मजेदार बात बता दें, ये टिकट फर्स्ट क्लास की नहीं थी, बल्कि 3rd AC की थी। हालांकि उनके घर वाले काफी चिंतित थे, क्योंकि उनको पता था कि वर्ल्ड कप जीतने के अगले ही दिन अगर किसी को पता चल गया कि ट्रेन में शिवम दुबे ट्रैवल कर रहे हैं तो सिक्योरिटी इशू हो जाएगा। लेकिन और कोई चारा था ही नहीं, तो टिकट बुक कर ली गई और शिवम दुबे ने टोपी लगाई, फुल स्लीव कपड़े पहने और मास्क पहनकर सुबह 5:10 की ट्रेन पकड़ ली, इस उम्मीद में कि सुबह सुबह प्लेटफॉर्म पर ज्यादा लोग होंगे नहीं। लेकिन प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर पता चला कि कई सारे क्रिकेट फैंस जिन्होंने पिछले दिन इंडिया का फाइनल देखा था, वो मुंबई जाने के लिए इंडिया की जर्सी पहनकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। ऐसे में शिवम दुबे ने अपनी वाइफ से कहा कि मैं वापस जाकर कार में बैठता हूं और ट्रेन छूटने से बस 5 मिनट पहले प्लेटफॉर्म पर आऊंगा। बिल्कुल यही प्लान फॉलो किया गया और शिवम दुबे ट्रेन में घुसते ही सबसे ऊपर वाली बर्थ पर पहुंच गए। हालांकि कहानी इतनी फिल्मी है कि इसके बाद टिकट चेकर जब टिकट चेक करने आया तो उसने लिस्ट में नाम देकर पूछा कि क्या ये शिवम दुबे क्रिकेटर है। शिवम की वाइफ तुरंत कहा कि नहीं, वो यहाँ कैसे आएगा, क्रिकेटर ट्रेन में थोड़ी ना चलता है, वगैरह वगैरह। शिवम दुबे ने थोड़ी देर सोने की कोशिश करी, इस बीच चेहरा छुपाकर वो टॉयलेट भी गए। लेकिन 8 घंटे की जर्नी पूरी होने वाली थी और शिवम दुबे को जो बोरीवली स्टेशन उतरना था तब तक दिन निकल चुका था, बल्कि दोपहर हो चुकी थी। ऐसे में बोरीवली स्टेशन पर बहुत सारे लोग होते, इसलिए शिवम दुबे ने पुलिस को फोन किया और बोला कि वो वर्ल्ड कप विनर शिवम दुबे बात कर रहे हैं और उनको पुलिस की सिक्योरिटी चाहिए। पुलिस ने कहा ठीक है, हम एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी भेज देंगे। लेकिन जब पुलिस को पता चला कि वर्ल्ड चैंपियन ट्रेन से आ रहा है तो वो काफी हैरान हुए। लेकिन फिर भी बोरीवली स्टेशन पर शिवम दुबे की सेफ्टी के लिए पुलिस मौजूद थी, जिन्होंने स्मूथ एग्जिट कराया और इस तरह शिवम दुबे अपने घर पर पहुंच पाए। भाई कहानी आपको फिल्मी लग रही होगी, जब मैंने पढ़ी थी तो मुझे भी लग रही थी, लेकिन कहानी है बिल्कुल 100% सच। मुझे तो अब ये लग रहा है कि उस टीटी को कैसा लग रहा होगा जिसने गेस करने की कोशिश करी थी कि शिवम दुबे क्रिकेटर है, लेकिन उनको टरका दिया गया। उन फैंस को भी कैसा लग रहा होगा जिन्होंने एक रात पहले शिवम दुबे के नाम के नारे लगाए थे और अगले दिन उनका फेवरेट क्रिकेटर उनके साथ ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और उनको पता भी नहीं चला। आप बताओ दोस्तों, अगर आपको पता चल जाता कि आपकी ट्रेन में एक रात पहले नया वर्ल्ड चैंपियन चढ़ा है, आप कैसे रिएक्ट करते? कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं। जय हिंद।